Al Jazeera कहता है दोस्तों, Trump to slash US tariffs on India from 50% to 18%. A White House official told the Reuters news agency that US was rescinding a punitive 25% duty on all imports from India over its purchase of Russian oil that had stacked on top of a 25% reciprocal tariff. तो जैसा मैंने बताया तो दोस्तों, ये 50% जो है अब ये हो जाएगा 18%. ये 50% हो जाएगा 18%. Prime Minister Modi welcomed the news but didn't reassert President Trump's claim that India was lowering tariffs on US goods, pointed out Veena Najibullah, Vice President of Research and Strategy at Asia Pacific Foundation of Canada. It looks like for now a deal around tariffs and de-escalation of tariffs is still an important breakthrough. Purchase of Venezuelan oil would help replace some of the Russian oil bought by India, the world's third biggest oil importer. India relies heavily on oil imports, covering around 90% of its needs, and importing cheaper Russian oil has helped lower its import costs since Moscow invaded Ukraine in 2022. India has been a buyer of Venezuelan oil over the years, and as recently as a year ago, Rachel Zimba, adjunct senior fellow at the Center for a New American Society, told Al Jazeera the question will be under what terms and at what price. ये सब बातें ठीक है दोस्तों, मैं आपको दो बातें बताता हूं. जो इतना हल्ला हो रहा है ना, भारत इससे नहीं खरीदेगा, भारत उससे खरीदेगा, रशिया से कम करेगा. देखो साफ सीधी बात है, भारत जो है 40 देशों से तेल खरीदता है, 40 या 41 देशों से तेल खरीदता है भारत, किसी से कम किसी से ज्यादा. राइट. एक जमाना था जब इराक से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था भारत, फिर इराक से थोड़ा सा कम कर दिया, फिर ईरान से बहुत खरीदने लगा, फिर ईरान से कम कर दिया, सऊदी अरब से बहुत खरीदने लगा, फिर रशिया से ये तो चलता है, ये तो चलता है. जहां जहां जो कंडीशंस होंगी, भारत को जिस चीज में फायदा होगा, भारत वही काम करेगा. सो देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग इन दिस. नेट बात यह है कि यूएस ने अनाउंस कर दिया है 50% टैरिफ हो गए 18%. ये मनी कंट्रोल से हमने लिया दोस्तों. इंडिया रैप्स अप 5 मेजर ट्रेड डील्स इन 12 मंथ्स, यूएस बीइंग लेटेस्ट. अब ये देखिए साहब, ये अनाउंस कर दिया है फेब 2026 में. ट्रंप ने अनाउंस कर दिया डील इज डन. अब ये साइन होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया ही इज द प्रेसिडेंट. एक ये इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जनवरी में हो गया था, यानी कि पिछले महीने, आपको पता है उर्सुला वॉन डर लेयन आई थी एंड दे हैव साइंड दिस. इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये दिसंबर 2025 में हुआ. इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये दिसंबर 2025 में हुआ. इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये हुआ जुलाई 2025. तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं पिछले साल, यानी कि पिछले 12 महीने में भारत ने ये काम कर दिया है. इसमें अगर आप इसको छोड़ दें, ऊपर वाले को, आपको कहीं इसमें यूएस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा. ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर इंडिया ईयू के साथ काम करेगा या ईयू के साथ डील साइन करेगा तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का क्या काम है. लेकिन जब यूएस ये देखता है कि यार इन सबसे साइन हो रहा है, मैंने फोमो बताया ना आपको, जब सबसे साइन हो रहा है, यार सबसे साइन हो रहा है. और दोस्तों, कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे यह डील पड़ी थी, और डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे पिछले 6 से लेकर 8 महीने तक यह डील पड़ी थी वहां पे. सब कुछ तैयार हो गया था, निटी ग्रिटीज ये वो, बस ये नहीं, बस पड़ी थी. डोनाल्ड ट्रंप को ओके बोलना था, उसने ओके बोल के नहीं दिया, ईगो की वजह से. अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है ओके, मोदी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. इंडिया अनाउंस 8th फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिंस 2021. दोस्तों ये देखिए, मोटी मोटी जो डील्स हुई है ना, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ हैं जो हमने मेंशन नहीं करी हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मॉरिशस 2021, ऑस्ट्रेलिया 22, यूएई 22, ईएफटीए 24, यूके 25, ओमान 25, न्यूजीलैंड 25, ईयू 26, और फिर ये लेटेस्ट. ये सारी की सारी ट्रेड डील्स भारत ने साइन कर दी हैं ऑलरेडी. दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है कि इंडिया गेन्स एज ओवर रीजनल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटर्स आफ्टर टैरिफ्स ड्रॉप टू 18%, बीट्स चाइना, बांग्लादेश. बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी 0% इंपोर्ट टैक्स पे चल रही है. ठीक है. पाकिस्तान जो कुछ बनाता है दोस्तों, जांगिया, बनियान, तौलिया, रुमाल, ऐसी चीजें बनाता है पाकिस्तान, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यूरोप ने उनको जीएसपी प्लस दे रखा है. दैट्स इट. उसमें ट्रेड का और पाकिस्तान ने यूरोप को क्या ऑफर करा है, इसमें कोई लेना देना नहीं है. वैसे ही बांग्लादेश, एक कहावत है ना, मुफ्त का चंदन, वही चल रहा है इनका. अब हुआ यह है कि फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑन मंडे इन विच वॉशिंगटन रिड्यूस्ड टैरिफ्स ऑन इंडिया टू 18%, न्यू दिल्ली नाउ फेसेस लोअर टैरिफ्स देन इट्स रीजनल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटर्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये देखिए साहब, यहां पे यूएस टैरिफ्स ऑन पाकिस्तान 19%. ये इसका कोई मतलब नहीं है.
ये 19% हो, 190% हो, बनाते बनाते कुछ नहीं है पाकिस्तानी। दे डोंट मेक एनीथिंग। आप उनके ऊपर 500% टैरिफ लगा दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप में उनको जीएसपी प्लस मिल रखा है, उसी में वो लोग खुश हैं। एंड आप देखिए ना, कल अगर आप पाकिस्तान को ऑर्डर दे देते हैं $10 अरब का, उनमें कैपेसिटी नहीं हो बनाने की। दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी, दे डोंट हैव द इंडस्ट्रियल बैंडविड्थ। कहने की बात यह है कि इसको हमने ऊपर लिख रखा है बिकॉज मेनी पीपल आर आस्किंग, ये हमने लिख रखा है, राइट। इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर्ड टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। अब ये देखिए साहब, बांग्लादेश का 20% है, चाइना का 34% है, इंडोनेशिया का 19% है, वियतनाम का 20% है और भारत का है 18% पे। तो जो नियर बाय इकोनॉमीज हैं एशिया की, खासतौर से अगर आप चाइना लें यहां पे, राइट, यू लुक एट चाइना हियर, सो दिस इज much lower than China. So India has a competitive edge. India has a far better edge than other economies. पर देखिए, बेसिकली मैं आपको बताता हूं इसमें सीरियस प्लेयर्स कौन से हैं। इसमें सीरियस प्लेयर्स वियतनाम है और चाइना है, दो सीरियस प्लेयर्स हैं। इंडोनेशिया इज कमिंग अप एज अ सीरियस प्लेयर। बांग्लादेश अब नहीं, नाउ इट्स गॉन। बांग्लादेश इज गॉन बिकॉज बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि नोबडी वांट्स टू डू बिजनेस विद बांग्लादेश। दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड समरी, टोटल यूएस गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको बताना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि साहब ठीक है 50% से या 18% हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज क्या है, ये किसका परसेंटेज क्या, 50% ऑफ व्हाट, राइट, एंड 18% नाउ ऑफ व्हाट। इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? तो कुछ फिगर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ दोस्तों डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं डेटा आप ध्यान से देखें। इंडिया यूएस ट्रेड, ये 2024 के फिगर्स हैं दोस्तों। टोटल यूएस गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड विद इंडिया $212.3 बिलियन US, 212.3 अरब US का टोटल ट्रेड है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है +8.3%। ठीक है जी। टोटल गुड्स ट्रेड, एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स, टोटल गुड्स ट्रेड यानी कि जो चीजें होती हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें होती हैं, गुड्स ट्रेड जो है वो दोस्तों है $128.9 अरब। 128.9 अरब का गुड्स ट्रेड है। और टोटल सर्विस ट्रेड है, जो सर्विसेज का ट्रेड है, दैट इज $83.4 बिलियन US। तो ये है टोटल एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स टोटल। ये इसका ब्रेकअप है दोस्तों यहां पे। अच्छा, यूएस गुड्स एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, यूएस जो है वो भारत को कितना भेजता है, वैल्यू है इसकी $41.5 अरब। ये यूएस गुड्स भेजता है, मैन्युफैक्चर करके जो यूएस बनाता है वो भारत को इतनी बेचता है। और ग्रोथ इसकी 3% है। 2023 से 2024 इसकी इतनी ग्रोथ है। यूएस गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, अब ये देखें साहब, वैल्यू 87.3 बिलियन है। ठीक है जी, 87.3 बिलियन है। और इसमें देख सकते हैं आप फर्क, यहां पे वैल्यू जो, अगर आप इसको देखें वैल्यू, ये देखिए साहब, ये 41.5 बिलियन है वैल्यू, ये 87 है। यानी कि यूएस भारत को कम बेचता है, भारत जो है यूएस को ज्यादा बेचता है। ये बेसिकली ग्रोथ इसकी 4.5% है। और गुड्स ट्रेड बैलेंस, ये देखिए, ये जो चीज है ना, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का शुरू में जो इनिशियल 25% टैरिफ लगे थे ना भारत के ऊपर, इसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ था। बाद में 25% रूस से तेल खरीदने पर लगे थे, लेकिन इनिशियल जो मूड ऑफ हुआ था 25% का, इसको लेके हुआ था। यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट 45.8 बिलियन, इंक्रीज इन डेफिसिट 5.9%, यानी कि 2023 से 2024 ये 5.9% ट्रेड डेफिसिट जो है वो बड़ा है। डेफिसिट यानी कि गैप कितना है, ये टोटल गैप है $45.8 बिलियन। इसको ये लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये नुकसान है, ये नुकसान है। भारत बना के तो हमें बेचता है, लेकिन हम भारत को इतना नहीं बेच पाते। और ये इसकी लड़ाई सबके साथ है दोस्तों। अभी देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट है, जो सारे टीवी चैनल कवर कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ना अब उसके लेयर्स हैं। अब वो धीरे धीरे कुछ महीनों में उसकी परतें खुलेंगी, धीरे धीरे उसको। लेकिन एक दो बातें आपको बताता चलूं मैं। बहुत प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक करो। यह नहीं हो सकता कि तुम्हारी रूस के साथ भी नहीं बनती, तुम्हारी चाइना के साथ भी नहीं बनती, तुम्हारी कनाडा के साथ भी नहीं बनती, तुम्हारी मैक्सिको के साथ भी नहीं बनती, तुम्हारे पूरे यूरोप के साथ नहीं बनती, तुम्हारी किसी के, भाई तुम अकेले दुनिया से लड़ लोगे। यू कांट फाइट द वर्ल्ड
एब्सोल्युटली अलोन यू कांट डू इट, यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड एलाइज। और फिर लोगों ने इसको समझाया कि सर जो असली खतरा है वो चाइना है, आप इंडो पैसिफिक में चीन से कैसे लड़ेंगे, हाउ विल यू डू इट, वो तो चाइना का नेबरहुड है। तो इसको धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें समझ आई। मुझे बहुत पहले लग रहा था कि कुछ करने वाला है, आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली, मुझे इतना तो नहीं पता था, पर जब से मैंने देखा कि हार्वर्ड लटनिक, पीट नवारो जैसे जो हार्डलाइनर्स हैं इसकी कैबिनेट में, इन्होंने वो बयानबाजी बंद कर दी जो पहले बड़ी अजीब सी बयानबाजी देते थे ना कि ये कर देंगे। याद है आपको हार्वर्ड लटनिक ने क्या बोला था कि मोदी माफी मांगेगा, यहां पे भारत घुटनों पे आ जाएगा, उसके ये सब बयान थे भाई, उसके बयान थे ये सब। और अचानक एक दिन वो गायब हो गया, गायब इन द सेंस कि अब भारत के बारे में वो कुछ नहीं बोलता है। यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ा है।